श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये जगत कैसा है? तो कहते हैं कि स्वप्नवत है, एक मनोराज के भ्रम जैसा है। इस बात को समझने के लिए श्री वशिष्ठ जी महाराज ने एक गादी नाम का ब्राह्मण हुआ, उसका आख्यान कहा। ये आख्यान क्या है कि एक बार गादी ब्राह्मण ने संध्या वंदन आदि किया और अगमर्षण के लिए डुबकी लगाई, तो वहां प्रयोजन था अगमर्षण मंत्र करने के बाद में गायत्री मंत्र का जप करेंगे। गायत्री में वृत्ति को एकाग्र करना था और ज्यादा प्राण रोक लिया तो बेहोशी सी आ गई और चित्त वृत्ति अंतर्मुख गायत्री की ओर न हो करके बहिर्मुख हो गई और उसे चांडालों की प्रतिभा फुराई। उसने देखा कि मैं चांडालों के यहाँ जन्मा हूँ, धीरे धीरे करके बड़ा हुआ और कई लड़के और कई लड़कियां उसकी पैदा हुई। कालांतर में कुछ समय के बाद दुर्भिक्ष पड़ा, यानी अकाल पड़ा। अकाल से निपटने के लिए उसने एक दिन परिवार को कुछ नहीं बताया और जाकर क्रांत देश में गया। और क्रांत देश में जाकर के उसने जब राजमार्ग में जा रहा था तो मंत्रियों ने वहां का राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ था, दूसरा राजा बनाने के लिए एक हाथी को छोड़ा और ये घोषणा की, जिस हाथी जिस भी पुरुष को अपने ऊपर बिठा लेगा सूंड से उठा करके, वही हमारा राजा होगा। संयोग से ये राजमार्ग से जा रहा था, हाथी ने इसको उठाकर अपने ऊपर बैठा लिया। मंत्रियों ने उसे वहां का राजा बना दिया। 8 वर्ष तक वहां राज्य संचालन किया। फिर पूर्व संस्कार चांडालपना के जागे सोचने लगे, ये भूषण आभूषण लादते लादते तो नाकमदम हो गई है, इनसे हमारा क्या प्रयोजन, हम तो पहले की तरह रहेंगे, अब तो सब ठीक ही हो गया। उसने अपने राज चिन्ह सब उतार दिए और कपड़े मात्र पहन करके, और फिर कपड़े भी उतार दिए जैसे पहले रहता था। इस बात को रानियों की दासियों ने देखा और फिर जब किले के बाहर आया तो उन्होंने इससे मिलने के लिए जो लोग आ रहे थे पूर्व में, वो वही लोग थे जो चांडाल समाज के थे। उसने इशारे से कहा, यहाँ मत आना, हमारे पास भेद खुल जाएगा। पर वो ना माने और उसे आलिंगन आदि करने लगे, कहने लगे, भाई तेरा तो अच्छा हो गया, मैं तो वहां भूखों मर रहा हूं, तो यहाँ माल छान रहा है। ऐसा करके उससे कहा। तब उसने कहा, लगता है तेरे को यहाँ राजा ने रख लिया है अथवा कोई धनी आदमी के यहाँ तेरे को काम करने को मिल गया, क्योंकि तू गाता बहुत अच्छा है। ये सब बातें सुनी तो उन्हें पता लगा ये तो कोई चांडाल है और चांडाल ही इसके सारे संबंधी हैं। इससे व्यथित होकर के वहां का जो रनिवास था और जो के मंत्री आदि थे, उन्होंने कहा कि मैं व्यर्थ में ही गलत संस्कार वाले, निम्न स्तर की सोच वाले जो ये चांडाल है, इसके द्वारा हम व्यर्थ में, रानियों ने कहा हम इसके द्वारा भोगे गए। ऐसा करके उन्होंने चिता बना करके और उसमें जल गई। रानियां जल गई, मंत्री भी जल गए, जो उससे संपर्क वाले थे उन्होंने सबने चिता बनाकर अपने को भस्म कर लिया। तभी राजा जो ये चांडाल था उसने कहा, हमारी वजह से सब मर गए। उसने भी चिता बना करके वो भी गोविंदाय नमो नमः कर गया। इसके बाद में जब जला तो शरीर तड़फड़ाया राजा का, तो उसने देखा, तब वो गादी ब्राह्मण के रूप में तालाब में खड़ा संध्या बंदन करने का इच्छुक था। उसकी वृत्ति बहिर्मुख हो चुकी थी, वो गायत्री तो नहीं जप रहा था, कुछ और ही उसके मन में आश्चर्यजनक घटनाओं की स्मृति चल रही थी कि मैं कैसे चंडाल हो गया। कुछ समय के बाद में एक ब्राह्मण आया, बड़ा दुबला पतला था। उसे खिलाया पिलाया और खिला पिला करके उससे पूछा, तुम बहुत दुबले पतले हो, हमारा रोटी वोटी नहीं मिलती है, क्या बात है, वाले दुबले पतले की बात करते हो,
मैं क्रांति देश में गया था, वहां का राजा चांडाल था और उसकी वजह से रानियां भी मर गए, मंत्री भी मर गए और हमने अग्नि में जलना चाहा तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी, मैं डर गया। इसलिए हमने निश्चय किया हम कृष्ण चंद्रायण व्रत करके अपने शरीर को सुखा डालेंगे, पर मेरे से मरा ना गया। तो हम कृष्ण चंद्रायण व्रत करते हैं, एक एक महीने के व्रत करते हैं, इसलिए हम पतले हो गए। तो उसने पूछा भाई कौन से क्रांति देश में कौन से घटना बताई, तो घटना तो शंभु गादी ब्राह्मण की ही थी, वही जन्म, वही उसी ने चांडाल का जन्म लिया था, वही राजा बना था। तो बड़ा आश्चर्यवान हुआ। कुछ समय के बाद उसने उसको तो विदा कर दिया। फिर एक दिन झोली झंडा अपना टांगा बगल में और सोचा जरा मैं देखूं ये जो हमने देखा ये है भी कि नहीं है। तो जब वो उनके बस्तियों में जा गया, चांडालों की बस्तियां, तो उसने वही देखा जो उसने अनुभव किया था। उसने देखा कि बचपने में मैं जिनसे खेलता था और खाने पीने के जो बर्तन थे और जिनों के साथ मदरा आदि पान करते थे वो सारे स्थान उसने देखे और अपनी खेती बाड़ी भी देखी जहाँ बीज फैला करके फसलें उपजाता था। इस प्रकार वो वहां 1 महीने रुका रहा। बड़ा आश्चर्यवान हुआ, सोचने लगा निश्चय ही हमने भगवान विष्णु देव से जो ये वरदान मांगा था कि हमें अपनी माया का दर्शन कराओ, कहीं वही तो नहीं है। फिर वहां 1 महीना रहने के बाद में रहने के पीरियड में उसने पूछा क्यों भाई यहाँ कोई काले रंग वाला मोटा तगड़ा कोई रहता था। बोले हाँ रहता था, उसका नाम कटजल था, उसके बहुत लड़के लड़कियां थी। फिर दूसरे से पूछा, उसने भी यही बताया कि हाँ रहता था। बड़ा आश्चर्यवान हुआ कि ये तो सब सत्य निकल रहा है। फिर वहां से क्रांति देश गया। क्रांति देश में जाकर के उसने पूछा महाराज यहाँ कोई पहले कोई चांडाल राजा तो नहीं हुआ था। बोले हाँ हुआ था, और वो चांडाल राजा के चक्कर में यहाँ का सारा राजभवन की सारी महिलाएं मंत्री आदि सब जल मरे थे। बोले वो चांडाल की वजह से। और उस घटना को अब 12 साल हो चुके हैं। यहाँ बहुत बड़ा पाप हो गया था, सारा रनवास सारा ये सब चिता जला कर मर गए थे और बाद में वो राजा भी मर गया था। तब तो वो विचारने लगा कहाँ 2 मुहूर्त का समय तालाब में हुआ था और संध्या बंदन किया और फिर वो 2 मुहूर्त का समय बीतने के बाद में हमने कितना बड़ा पीरियड देख लिया। चांडाल का पूरा जन्म देखा, बचपना जवानी बुढ़ापा देखे, लड़के बच्चे देखे। फिर का अकाल पड़ा तो क्रांति देश गया, वहां पर राजा बना और राजा बन के 8 साल व्यतीत किए। 1 महीना उन चांडालों के यहाँ भी रह लिया। तो दोबारा जब खोजबीन करता हुआ गया कि ये कौन सा जगह थी, जरा पहचाना तो वही मिल गई जगह। इस प्रकार बड़ा आश्चर्यवान हुआ, लगा उसका मन उसकी बुद्धि धैर्य धारण नहीं कर रही थी, बड़ा विक्षेप में था। ये सब क्या है, सोचा अब इसका समाधान किससे कहूं, कोई नहीं कर पाएगा, क्यों ना हम भगवान विष्णु से ही इसका समाधान प्राप्त करें। ऐसा सोच करके वो फिर उसने क्या किया, संशय निवृत्त करने के लिए वो भगवान विष्णु का ही मैं ध्यान करूं ऐसा सोचने लगा। कैसे हैं ये भगवान विष्णु जिनकी माया को मैंने देखा है, बड़ी विशाल माया है। कोई संशय दूर नहीं कर सकता। हे राम जी, इस प्रकार विचार करके गादी ब्राह्मण फिर पहाड़ की कंदरा में घुस गया और तपस्या करने लगा। एक अंजलि भर पानी पीता और कुछ भोजन ना करे, प्रसन्न होकर उसके ये प्रक्रिया क्या करता था, एक अंजलि भर पानी पिया, ऐसे भर के पानी पी लिया और भोजन कुछ भी नहीं लेता था इसके अलावा। इस तरह उसने 1.5 साल पर्यंत कठोर तप किया। तब त्रिलोकी के एकमात्र कारण भगवान श्री हरि विष्णु देव, विष्णु भगवान प्रसन्न होकर उनके निकट आए और कहा, हे ब्राह्मण तेरी माया, तेरी यानी हमारी माया, हे ब्राह्मण मेरी माया को देखा ना तूने कैसी हमारी माया। अब बड़ा व्याकुल, हे ब्राह्मण मेरी माया को देख, जो जगत जाल रचने वाली ऐसे जगत जाल रच देती है।
देख लिया तूने। अब और पूछते हैं भगवान विष्णु, अब और क्या इच्छा करता है वो बता, और क्या तेरी इच्छा है, और कुछ देखना चाहता है क्या? श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने ऐसे कहा, तब ब्राह्मण इस प्रकार बोला, जैसे मोग को देखकर पपीहा बोलता है, हे भगवान, तेरी माया तो मैंने देखी, परंतु एक संशय मुझको हुआ है। माया तो हमने देखी, पर मेरे को एक संशय हुआ है कि यह जो स्वप्न भ्रम की नाई मैंने ये जगत देखा, चांडाल का जीवन देखा, और वो सब राजा बने, ये सब जो जो हमने देखा, फिर हमारी वजह से छुआछूत के चलते जो वह रानियां और राजा और ये सब मंत्री वगैरह मर गए, फिर हम भी मर गए। हाँ, तो ये जो स्वप्न भ्रम की नाई मैंने देखा, इसमें काल की विषमता कैसे हुई? कहाँ यहाँ 2 मुहूर्त के समय बीता है, वहां पूरा जीवन देख लिया, राजा भी बन लिए, जल मरे, ये सब क्या है? ये स्वप्न भ्रम की नाई मैंने देखा, इसमें काल की बड़ी विषमता है, कहाँ तो एक पूरा जीवन देख लिया। हाँ, और पूरा जीवन 8 साल राजा भी रह लिए, और यहाँ जब संध्या बंदन के समय वो पानी से जब निकला है तो 2 मुहूर्त का समय बीता था। ये काल खंड का इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? भगवान विष्णु से ये पूछ रहा है कौन? गादी ब्राह्मण। यह जो स्वप्न भ्रम की दाई मैंने देखा, इसमें काल की विषमता कैसे, ये काल खंड अलग अलग कैसे हो गया? 2 मुहूर्त के समय जाकर के एक जीवन, और फिर 8 साल का राजकाज, ये सब इतना बड़ा पीरियड कैसे हुआ? फिर अब जब देखने आए तब तक 12 साल और बीत गए हैं। क्रांत देश में जब दोबारा गया है खोजबीन करने की, कोई राजा हुआ था जो मरा है, अग्नि में जला था, रानियां जली थी, ये जो हमें स्मरण आ रहा है, ये सही भी है कि नहीं है, ये जानने के लिए जब उत्तर दिशा में स्थित क्रांत देश पहुंचा था, तो वहां के वासियों से पूछा, यहाँ कोई राजा हुआ था जो जल के मर गया हो? बोले हाँ, राजा ही ने, पूरा उसके रनवास और मंत्री सब मर गए थे। अच्छा, वो लेकिन अब उसको इस बात को भी 12 साल बीत गए, समझ रहे हो ना? और वहां केवल 2 मुहूर्त बीते थे। 8 साल का राज कर लिया, मरे हुए 12 साल हो गए, उधर वो चांडाल का पूरा बचपना जवानी बुढ़ापा करके पूरा जीवन देख दिया, बच्चे बहुत हुए, लड़के लड़कियां वो सब देखे। तो ये आप कहते ये भगवान विष्णु की माया बड़ी बलवान है, ये समझ में नहीं आती, हर माया बलवंत भवानी, ऐसे नहीं कह दिया तुलसी जी ने। तो यहाँ कहते हैं कि इसमें हमारे यहाँ तो 2 मुहूर्त व्यतीत हुए, यहाँ चिरकाल पर्यंत में भ्रमता रहा, उन झूठे पदार्थों को जागृत में प्रत्यक्ष कैसे देखा? जैसे स्वप्न हम जो देखते हैं, जब जाग करके हमें स्वप्ने का दृश्य याद आता है, तो हमें पुनः स्वप्ने के वो दृश्य नहीं दिखते जागृत अवस्था में, जिनको मैंने देखा था स्वप्ने में। परंतु हे भगवान, हमने जो स्वप्नवत जगत देखा था, वो दोबारा जब चेक करने के निमित्त, देखने के निमित्त जब गए, तो मेरे को दिख गया, और वहां महीने भर हम रहे भी चांडालों के बीच में। हमने वो भी जगह देखी जहां जानवरों को मारकर चमड़ा उधेड़ के फैलाते थे, सुखाते थे, जहां खेती बाड़ी करते थे, जहां जो ये चांडालों के काम है, खाना पीना, अंडचन, मांस मदरा आदि का जहां होता था, वो खाते पीते, वो जगह भी देखी हमने। ये प्रत्यक्ष कैसे हुआ है, जबकि स्वप्ने का देखा हुआ दृश्य जागृत में नहीं दिखता? श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, और कुछ नहीं, तेरे ये चित्त का भ्रम है, कुछ भी नहीं हुआ है। भगवान विष्णु कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, घट घट के पट पट की जाने, भले बुरे की पीर पिचान है भला। तो वो कहते हैं, हे गादी ब्राह्मण, ये कुछ नहीं, तेरे चित्त का भ्रम है भला। जिसके चित्त में तत्व की अदृष्टता है, जिसको तत्व का ज्ञान नहीं है, उसको ही यह चित्त भ्रम भाषित होता है। और वह क्या भ्रम था? जितना कुछ जगत प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जितना कुछ जगत प्रत्यक्ष देखता है, हे गादी ब्राह्मण, ये सारा जगत तेरे मन में था, कहीं बाहर नहीं था, वही मन वाला ही बाहर भास रहा है। जल्दी तो ये बात समझ में आ नहीं रही, भगवान विष्णु की बड़ी कृपा हो तब समझ में आता है। इसीलिए तो कहा है,
दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंते। इस माया से वही तरते हैं जो भगवान श्री हरि विष्णु देव की शरण को प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा, हे गादी ब्राह्मण, ये तेरे चित्त का भ्रम है। जिसके चित्त में सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ ऐसा ज्ञान नहीं है, उसको ही यह चित्त भ्रम सत्य भाषित होता है। यह क्या भ्रम था? जितना कुछ जगत प्रत्यक्ष दिखाई देता है, हे ब्राह्मण, ये तेरे मन में स्थित है। पृथ्वी आदि तत्व कोई नहीं है। जैसे बीज के भीतर फूल फल और पत्र होते हैं, तैसे ही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो 5 भौतिक, ये पंच महाभूत, यह सब विस्तार तुम्हारे चित्त में ही है। जैसे वृक्ष का विस्तार बीज में दृष्टि नहीं आता, पर जब बोया हुआ उगता है तब विस्तार से दृष्टि आता है। तैसे ही जब चित्त ज्ञान में लीन होता है तब ये जगत भासता नहीं है। जब स्पंद रूप होता है तब बड़े विस्तार संयुक्त भासता है। जैसे उदाहरण के लिए, जब H2O मात्र पानी मात्र हो तो उसमें लहर तरंग कुछ नहीं। जब वायु पूर्णा हो जाती है तो वह H2O मात्र पानी लहर जैसा दिखने लगता है। तो यहाँ कहते हैं, तो विचार संयुक्त स्थिति क्या है कि लहर के रूप में भी H2O मात्र पानी ही है। अब विचार की दृष्टि क्या? बोले लहर मेरे को बहा ले गई। लहर का अपना निज स्वरूप तो है ही नहीं, H2O मात्र पानी ही तो है। वहां जो हो ये लहरें तरंगे फैन बुदबुदे आदि उठते हैं, निज स्वरूप तो उसका कुछ है ही नहीं लहर का। अब वो बोले नहीं, कैसे नहीं है लहरें तुम्बा, जन्म भी दे मार भी दे में, वो सुनामी लहरें हैं सब नाश कर दे। अरे वो बात सब ठीक है, पर लहर अगर कुछ है तो लहरें निकाल लो, पानी हमारा दे दो, लहरें ले जाओ तुम। तो लहरें कुछ निकलती नहीं, क्योंकि लहर का कोई वजूद है ही नहीं। जिस चैतन्य सत्ता आत्मा के लिए कहते हैं सारे जगत का आधार और अधिष्ठान है, अगर उस आधार अधिष्ठान को जाने तो जगत में ये मन में दिखने वाली जो स्वप्न रूप जगत की कल्पना, ये सत्य करके नहीं दिखेगी, ये असत्य दिखेगी। ऐसे ही सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य सत्ता हूँ, ऐसा यदि बोध हो तो देह अभिमान अवश्य ही गलित हो जाएगा। तो देह और जगत मिथ्या ही है, ऐसा अपने अंदर दृढ़ता करके स्थित होने लगेगा। तो यहाँ पर कहा कि जब चित्त में ज्ञान लीन होता है, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा ज्ञान जब नहीं रहता है, फिर बोले कैसा रहता है कि एड़ी से चोटी तक जो ये पिंड है यही मैं हूँ, ऐसा जब भाव होता है तब क्या है, आत्मबोध से ये रहत है। देह सत्य है, जगत सत्य है, ऐसा भाव जब होता है तो आत्मा का बोध नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है। पर आत्मबोध हो जाने पर देह और जगत वो आत्मा में ही काल्पनिक तौर पर फुर रहे हैं, ऐसा हो समझ में आता है। जैसे जिन्होंने सोने का ज्ञान प्राप्त किया है, उसको कुंडल आदि आभूषण सोने में ही फुर रहे हैं, सोने से अलग इनका कोई वजूद नहीं, ऐसा समझ में आता है। ऐसे जो आत्मबोध को उपलब्ध हो जाते हैं, चैतन्य सत्तात्मक स्थिति में जो स्थित हो जाते हैं, उसके देह और जगत भी है और जाननापना से अलग होकर के कुछ नहीं दिखते। जिसके लिए कहा, जानते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो, कौन देख रहा है तुम्हारे अंदर? जो देखने वाला है और जो दिखने में आ रहा है उसका स्वरूप साक्षी स्वरूप ही है। जैसे नेत्र से जो रूप दिखता है वो रूप आंख का ही, आंख से अभिन्न है। जैसे आंख बंद कर लो तो रूप दिखना बंद हो जाता है। ऐसे ही कान से जो शब्द दिखता है, कान ना हो तो शब्द की कल्पना नहीं। तो कान शब्द क्यों दिखता? क्योंकि कान है, तो शब्द नहीं, कान की ही अभिव्यक्ति शब्द के रूप में हो रही है। ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियां के रूप में, 5 ज्ञानेंद्रियां किसके द्वारा? मन के द्वारा जानी जाती हैं। इसलिए मन ही 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में। जब आप मन को रोक लें तो 5 ज्ञानेंद्रियों की चेष्टा रुक जाती है। इसलिए ऐसे ही
मन यो देवा यो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है, मन को जानने आ रहा है, मन नहीं, वही है मन के रूप में साक्षी आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। जैसे नेत्र, रूप जो सामने दिखता है रूप नहीं, नेत्र है, क्योंकि नेत्र के बगैर रूप नहीं दिखता, और मन के बगैर पांचों ज्ञानेंद्रियां नहीं दिखती। ऐसे ही मन भी सीधा सीधा आत्मा के द्वारा दिखता है, आत्मा ही है मन के रूप में। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, ऐसा कहा। इसलिए ब्रह्म ही वेदम सर्वम। जब चित्त कैसा होता है, ब्रह्म तत्व का बोध होता है, तब चित्त में ये सारा जगत मिथ्या ही भासत होता है। विचार दृष्टि से जब देखता है, जैसे वृक्ष का विस्तार बीज में दृष्टि नहीं आता है, पर जब बोया जाता है तब उगता है, तब विस्तार दृष्टि आता है। ऐसे ही चित्त जब ज्ञान में लीन हो जाता है, तब तो नेह नाना से किंचन, नाना नाम की यहाँ कोई चीज नहीं, आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है। स्वर्ण और आभूषण के बत, स्वर्ण और आभूषण के समान। जब सोने को जान लिया तो आभूषण खो जाता है, ऐसे आत्मा को जब जान लेते हैं तो मन और इंद्रियां और देह और जगत भी काल्पनिक दिखने लगते हैं, इनका अस्तित्व नहीं होता है। आज इतना ही।